सर्वे संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में निशतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, तो इसके पहले हम लोग 47 श्लोकों तक अध्ययन किए थे। आज कोशिश रहेगी कि दुर्जन पद्धति को समाप्त कर दिया जाए। तो मित्रों, आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए और एक टारगेट बनाकर एक लक्ष्य जो है निर्धारित करके पढ़ाई करिए। कैसे कि मित्रों, जान लीजिए कि लक्ष्य विहीन शिक्षा बिना पता लिखे हुए पत्र के समान होती है। कि आप पत्र कितना भी अच्छा लिख दीजिए, अगर इसमें आप पता नहीं डालते हैं तो वह पत्र बेकार है। लिफाफे में अगर आप पता नहीं डालते हैं तो वह पत्र बेकार है। वही कह रहे हैं कि लक्ष्य विहीन जो शिक्षा होती है, कि आप पढ़ रहे हैं, कभी आप टीजीटी पढ़ रहे हैं, कभी आप पीजीटी पढ़ रहे हैं, कभी आप जो है टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, कभी आप रेलवे की कर रहे हैं, कभी आप और भी कर रहे हैं। तो आप एक लक्ष्य जो है निर्धारित कर लीजिए कि हमको यही पढ़ना है। जैसे अगर आप टीजीटी पढ़ रहे हैं, टीजीटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ टीजीटी पढ़िए, पीजीटी मत पढ़िए। क्योंकि संस्कृत में सिलेबस दोनों का, लोग कहते हैं कि चलिए हम टीजीटी भी पढ़ रहे हैं, पीजीटी भी पढ़ रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस जो है दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो हम जितने भी टीजीटी के बच्चे यहाँ पे हैं, तो हम टीजीटी को ही मेन टारगेट बनाकर पढ़ा रहे हैं। और इतनी जल्दी जो है कोर्स को कवर करना भी हम बताए थे कि दिसंबर तक जाते जाते हम कोर्स को भी कवर करेंगे। तो अगर थोड़ा सा हम तीव्र गति से भी चलेंगे और इतना भी तेज नहीं चलेंगे कि जो है समझ से परे हो जाए, बस हाँ, लेकिन गति थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और जिससे कि जो है दिसंबर तक जाते जाते कोर्स को अपने कब्जे में कर लिया जाए। कहने का मतलब अपने कब्जे में कर लिया जाए। फिर जो है जब समय रहेगा तो फिर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो इसलिए हम सबको यही सलाह देना चाहते हैं कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए। अगर आप टीजीटी पढ़ रहे हैं तो ओनली सिर्फ टीजीटी पढ़िए, क्योंकि संस्कृत में ऐसा नहीं है कि आप टीजीटी भी पढ़ रहे हैं और पीजीटी भी जो है देना, ये बहुत ही समझ लीजिए जटिल कार्य है। तो अगर टीजीटी के बच्चे जो भी यहाँ पे हैं, लगभग सब टीजीटी के हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप पहले एक बार टीजीटी कवर कर लीजिए, उसके बाद फिर जब आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए तो फिर आप पीजीटी में जुटिए। तो इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। देखिए 48वां श्लोक देखेंगे, काली झा की पुस्तक में है। यह मंदाक्रांता छंद में है, मंदाक्रांता छंद में है। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। मौनान्मुखाः प्रवचन पटुर आच्य को जल्पकोवा मंदाक्रांता जलधि सडगई हो न तो गुरुचे। फिर अगली लाइन देखेंगे। धृष्टा है पार्श्वे भवती चावसन दूर तो प्या प्रगल्भ अंत्याभीरु यदि न सहते प्रायसो न भी जाता धर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्य। धर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्य। फिर एक बार फिर से इसका वाचन करेंगे।
मौनान्मुका है, यहाँ पर रुकेंगे। इसमें देखेंगे मंद्रा कांता छंद में चौथे और 10वें और 17वें अक्षर पर आती है। तो जैसे पढ़ेंगे मौनान्मुका है, यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर प्रवचन पटुर, फिर यहाँ पर रुकेंगे वाचको जल्पकोवा मंदाक्रांता जलधि सडगई ओ न तोता गुरुचे इष्टा है पार्श्वे भावती चावसन दूरतोप्या प्रगल्भ शान्त्याभिरुप्यादीना सहते शान्त्याभिरुप्यादीना सहते काय सोना भी जाता है शिवा धर्म परम गहनो शिवा धर्म परम गहनो योगी नाम त्यगम्य सेवा धर्म परम गहनो योगी नामाप्यगम्य। यह जो है किस छंद में है? मंदाक्रांता छंद में है। तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण है कि इसमें जो है चौथे और 10वें और 17वें अक्षर पर यति होती है, और इसके जो प्रत्येक चरण में क्रमशः मगर भगर नगर 2 तगड़ और 2 गुरुगढ़ होते हैं। तो वही अंतिम लाइन में देखेंगे कि कह रहे हैं भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि सेवा धर्म, कि सेवा का जो धर्म है परम गहन अत्यंत कठिन है। कि सेवा का जो धर्म है कैसा है? अत्यंत कठिन है। यह योगी नाम योगियों के लिए भी अप्यगम्य कि अगम्य है, जो योगियों के लिए भी कठिन है। योगी के लिए कोई काम कठिन नहीं होता है, वह अपनी सिद्धि के मार्ग से सिद्धि के द्वारा सभी चीजों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कह रहे हैं कि सेवा धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो इतना कठिन है कि योगियों के लिए जो है यह भी योगियों के लिए अगम्य है, योगियों से भी यह परे है। यह सूक्ति है, कई बार पूछा गया है। फिर अगली और कैसा, तो कह रहे हैं कि अगर कोई अधम व्यक्ति है, अगर अधम व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तब तो और भी कठिन है। तो जैसे कह रहे मौनान्मुका है कि यदि आप चुप रहते हैं, जैसे आप किसी अधम व्यक्ति की जो है सेवा में लगे हैं, यदि आप चुप हैं तो क्या कहेगा? अरे साला गूंगा, मुंह का मतलब गूंगा है, ये बोलता ही नहीं, हमेशा चुप रहता है। अगर आप चुप रहते हैं तो वह कहेगा कि गूंगा है। प्रवचन पटुर, अगर वो क्या ज्यादा बोलते हैं, अगर आप ज्यादा बोलते हैं क्या कहेगा? वाचको जल्पकोया, कि अगर आप चुप रहते हैं तो वह कहेगा कि अरे गूंगा है, यह जो है क्या है? गूंगा है। अगर आप ज्यादा बोलते हैं या बोलने में निपुण है, अगर आप बोलने में निपुण है तो क्या कहेगा? कि बहुत आलाप करता, बहुत बड़बड़िया है, हमेशा जो है बकबक लगाए रहता, जब देखो तब अपनी लगाए रहता है। तो आप जो कह रहे हैं कि दुर्जन होते हैं, दुर्जन पद्धति आप पढ़ रहे हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति की जो सेवा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की सेवा में अगर जो लगा है, अगर वह सेवक जो चुप रहता है तो वह कहेगा गूंगा है। अगर वह बोलता है, बोलने में पटु है, बोलने में अगर निपुण है
तो कहेगा कि भाई ये हमेशा बकबक करता रहता, जब देखो तब अपनी ही हाँकता रहता। फिर कह रहा है धृष्टा है पार्श्वे, कि अगर पास में, कैसे, अगर पास में भोजमन रहता है, कह रहा अगर पास में रहता है तो धृष्टा माने ढीठ है, अगर उसके साथ रहिए, जैसे जहां जा रहा है उसके पास पास रहिए तो कहेगा अरे बड़ा ढीठ है, सम्मान ही नहीं करता, हमेशा सर पे चढ़ा रहेगा, हमेशा जो है सर पे चढ़ा रहता है। तो फिर कहेंगे क्या, क्या कह रहे हैं कि धृष्टा पार्श्वे वसति च वसन, अगर वह पास पास रहता है तो क्या है, पास रहता है तो ढीठ है। दूर तो प्रगल्भा, अगर दूर रहता है, अगर दूर रहता है तो क्या कहेगा कि अरे यह तो अकुशल है, कि हम अगर अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप उसके पास हैं तो कहता है चलो, पास में रहने से वह अगर ढीठ कहता है, अगर सेवक जो वहां से अगर थोड़ा सा दूर रहेगा तो क्या कहेगा कि अरे यह तो अकुशल है, हमेशा यह जो है क्या है, अकुशल, मतलब अगर दूर रहते हैं तो कहेगा बताओ हमारा कोई इज्जत ही नहीं, दूर खड़ा है, पास ही नहीं रहता, हमारी कोई इज्जत ही नहीं। तो अगर कह रहा है कि दूर, दूर तो प्रगल्भा, अगर आप दूर रह रहे हैं, अगर दूर रहते हैं तो क्या है, अकुशल है, अगर दूर रहने पर क्या है, वह अकुशल है। और कह रहा है, फिर कह रहे हैं शांत्याभीरु, यही रुकेंगे। यदि, यदि क्या है, आप क्षमाशील हैं, यदि आप क्या है, क्षमाशील है, यदि आप उनकी बात को क्षमा कर रहे हैं तो क्या कहेगा, भीरु, भीरु मतलब डरपोक, ये सारा डरपोक है, जो भी कहते हैं चुप मार के सहन कर लेता है, चुपचाप सहन कर लेता है। अगर आप जो है क्या है, अगर आप वह जो कह रहा है, अगर आप क्षमाशील हैं, अगर आप भाई क्षमाशील हैं तो आपको डरपोक और कायर कहेगा, कि जो जो देखो वही सहन करता रहता है, कुछ बोलता नहीं है। और फिर कह रहे यदि न सहते, यदि आप सहन नहीं कर रहे हैं, असहनशील हैं, तो प्रायसो ना भी जाता, तो कहेगा कि अरे यह तो असभ्य है, अकुलीन है, इसको कोई मतलब, यह कहेगा अकुलीन है मतलब असभ्य है। अगर आप जो है असहनशील हैं, उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं, पहले तो आप अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो वह कहेगा अरे डरपोक है, क्या हमेशा डरता रहता है, डरपोक है। और अगर आप जवाब दे रहे हैं तो कहेगा कि भाई असभ्य है, इसकी कोई सभ्यता ही नहीं है, कुलीन, आकुलीन है, कुलीन नहीं आकुलीन है। कह रहा है कि यह, इसको कुल और परंपरा की कोई वो ही नहीं है, एकदम आकुलीन है, असभ्य है, जब देखो तब जवाब देता रहता है। फिर कह रहे हैं ऐसे में, कह रहे कि इस प्रकार से, ऐसे में सेवा धर्म परम गहनो, ऐसे में जो सेवा का धर्म है, ऐसे में सेवा का धर्म, जो आप सेवा का धर्म कर रहे हैं, परम गहनो, अत्यंत कठिन है। ऐसे में सेवा करना कैसा है कि अत्यंत दुर्लभ है। यह उनके लिए भी, कह रहे हैं योग नाम, योगियों के लिए भी अब अगम्य, योगियों के लिए भी अगम्य है ऐसा सेवा धर्म। सेवा धर्म जो है बहुत ही कठिन है, कि जो योगियों के लिए भी क्या है, अगम्य है। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, मौनात मतलब, मौनात का मतलब चुप रहना है, मुने भावा कर्म से मौनम, मुन प्लस अर्थ तस्मात से हेतु से पंचमी हुई है। प्रवचन पटु में देखेंगे, प्रवचन में पटु सप्तमी तत्पुरुष समास है। वाचका, वच, वच प्लस अड़ुल प्लस अक प्रत्यय मिलकर वाचका बना है। और जल्पका में देखेंगे, जल प्लस अड़ुल प्लस अक प्रत्यय मिलकर जलपत इति जल्पा, जल प्लस अक मिलकर जल्पा बना है। और जल्पका में जल प्लस अड़ुल प्लस अक मिलकर जल्पका बना है। छांत्या में देखेंगे, छम प्लस कितिन प्रत्यय मिलकर छांति बनी है।
और क्षांत्य का मतलब होता है असहनशील। भीरु, भी से क्रुक, भिया क्रुक लूनो से भीरु बना है, और भीरु मतलब डरपोक होता है। अभिजाता मन अभि प्लस जन प्लस कत प्रत्यय मिलकर अभिजाता बना है। सेवा धर्मा, सेवा का धर्म सेव प्लस आ प्लस ता प्रत्यय मिलकर सेवा बना है। और धर्मा में घ्री प्लस मन धातु से सेवा धर्मा बना है। सेवा धर्म में कर्मधारय समास है। आगम्य में देखेंगे न जानने और गम्य अगम्य नय तत्पुरुष समास है। नय प्लस गम प्लस यत प्रत्यय मिलकर अगम्य बना है। मंदाक्रांता छंद में है। आप मंदाक्रांता जलज चढ़ गई भुवन तो ताज गुरु से। तो अगले श्लोक का हम देखेंगे, 49वां श्लोक देखेंगे। उद्भासिताखिल खलस्य वृषिंखलस्य प्रोद्गाढ़ विस्मित्र निजा धम कर्म विप्रे दैवादवाप्त विभवस्य गुणोदृशोऽस्य नीचस्य गोचर गतैः सुखमास्यते कै उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। उक्ता या बसंत तिलका में है। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः नीचस्य गोचर गतैः सुखमास्यते कै। नीचस्य गोचर गतैः सुखमास्यते कै उद्भासिताखिल खलस्य वृषिंखलस्य। उद्भासिताखिल खलस्य वृषिंखलस्य प्रोद्गाढ़ विस्मृत निजाधम कर्म विप्रे। प्रोद्गाढ़ विस्मृत निजाधम कर्म विप्रे दैवादवाप्त विभवस्य गुणदृशोऽस्य नीचस्य गोचर गतैः सुखमास्यते कै। अंतिम लाइन में देखेंगे, कह रहा है कि नीचस्य मतलब नीच व्यक्ति की या दुष्ट व्यक्ति की गोचर गतई, गोचर गतई दृष्टि में आ जाने से, उसकी नजर में आ जाने से सुखम आस्यते कै। सुखम माने सुख पूर्वक से, आस्ति माने कौन, कई माने कौन रह सकता है। कह रहे हैं कि यदि आप नीच व्यक्ति की क्या करेंगे, नीच व्यक्ति के दृष्टि में आ जाते हैं तो आप जो है भला कौन सुखपूर्वक रह सकता है। नीच व्यक्तियों की, भाई जो दुष्ट व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति होगा, अगर दुष्ट व्यक्ति की आप नजर में आ गए, दुष्ट व्यक्ति की नजर में आ गए तो आप क्या है, आप सुखपूर्वक रह ही नहीं सकते। वही कह रहे हैं कि अगर नीच व्यक्ति की इंद्रियों में, गोचर गतई माने दृष्टि में, कि नीच व्यक्ति की अगर दृष्टि में आप अगर आ गए, नजर में आ गए, तो आप जो है सुखपूर्वक नहीं रह सकते। कई माने नहीं रह सकते हैं, कई माने कौन, सुखम आस्यते कि सुखपूर्वक रह सकता है। भाई तो वैसे तो आदमी वैसे परेशान रहता है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर वह नीच व्यक्ति की नजर में आ गया, जो दुष्ट दुर्जन व्यक्ति है उसकी अगर दृष्टि में वह आ जाता है, तो कह रहे हैं कि कौन सुखपूर्वक रह सकता है, अर्थात कोई सुखपूर्वक नहीं रह सकता है। जैसे कह रहे हैं कि कैसे, अब ऊपर जो है नीचस्य का जो है ऊपर 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 उसका विशेषण है, देखेंगे। कह रहे हैं कि ऐसा नीच उद्भासिताखिल, उद्भासित अखिल खलस, देखेंगे। कह रहे हैं कि उद्भासित माने किसी को प्रोत्साहित करना, उद्भासित मतलब प्रोत्साहित करना, और अखिल खलस कैसे, प्रकाशित करने वाले, अर्थात खल मंडली, खल मंडली, अगर दुष्टों की मंडली को जो है, जो दुष्टों को प्रोत्साहित करता है, ऐसे दुष्टों की अगर नजर में आ गए तो आप सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं। कैसा दुष्ट है वो, विशृंखलस। विशृंखलस मतलब कोई श्रृंखलाबद्ध नहीं है, कोई श्रृंखलाबद्ध नहीं है। विशृंखलस मतलब मनमानी ढंग से जो मन कर रहा है, ना तो उसको प्रशासन का डर है, ना तो बड़ों का डर है, ना तो किसी और का डर है। तो वह कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के नजर में अगर कोई आ गया, वह सुखपूर्वक नहीं रह सकता है।
और कह रहे हैं कि जो प्रोद्गार माने बहुत गहराई से, विस्मृत माने भूल जाता है, निज माने अपने, अधम माने अधम कर्म के, कर्म वृत्ति माने व्यवहार। ऐसा जो व्यक्ति है जो अपने द्वारा किए गए वह अधर्म के कार्यों को, अधर्म के कार्य के व्यवहार को पूरी तरह से भूल जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो दुर्जन है, ऐसे दुर्जन की अगर नजर में आ गए जो जो बीते हुए दिनों में किए गए, जैसे आप किसी को मारा है, वह भूल जाता है कि हम भाई मारा है, उसका तो वही काम है, मार दिया तो मार दिया। वह जो कह रहे हैं कि प्रोद्गाढ़ बहुत गहराई से, जैसे वह किसी को मारा ही ना हो, विस्मृत माने भूल जाता है अपने द्वारा किए गए अधर्म कर्मों को, जो इस व्यवहार को कह रहे हैं कि वृत्ति माने व्यवहार को जो पूरी तरह से भूल जाए, तब तो ऐसे, और ऐसे दुष्टों की अगर नजर में आप पड़ गए तो भाई सुखपूर्वक कैसे रह सकते हैं। और वह फिर दुष्ट की विशेषता बता रहे हैं कि दैवा दवाप्त विभवस, कि दैव कृपा से, अवाप्त माने प्राप्त हो गया है जिसको, वह एक तो दुष्ट है और दैव की कृपा से भाग्यवशात जो है उसको वैभव की प्राप्ति हो गई, धन संपदा की प्राप्ति हो गई है। तब तो ऐसे दुष्टों की जो है अगर नजर में आ गई तब तो और दिक्कत है। भाई दुष्ट हो चलिए ठीक है, अगर दुष्ट धन संपदा वाला है तब तो उसकी दृष्टि में आ गई तब तो और दुष्ट। कह रहे हैं कि गुण द्विषो अस्य, जो गुणों में द्वेष रखता है। कैसा? नीच, जो कह रहे हैं कि वह सद्गुणों में द्वेष रखता है। ऐसी अगर दुष्ट की संगति में कोई आ गया तो वह कह रहे हैं कि सुखपूर्वक नहीं रह सकता है। तो वही कह रहे हैं, पहला उद्भासिता अखिल खलस, जो दुष्टों को प्रोत्साहित करे, दुष्टों को जो दुष्टता करने के लिए जो प्रोत्साहित करे, और विशृंखलस मनमानी ढंग से काम करे, ना तो उसके लिए थाना है, ना तो पुलिस है, ना ही कुछ, ना शासन प्रशासन, मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं, मनमाना और उद्दंड। ऐसे व्यक्ति की अगर नजर में आ गए तब तो आप कितने भी सज्जन हैं, समझ लीजिए यहाँ पर जो जवान लोग बैठे हैं, अगर आप लोग भी ऐसे दुष्टों की अगर संगति में आ गए तो फिर आपकी भी खैर नहीं। आप कितना ही बचा कर चलेंगे, भाई वो दुष्ट है, और कैसा दुष्ट है? दैवा दवाप विध्वस, जो दैव कृपा से अधिक धन संपदा को भी पा गया है। ऐसा दुष्ट जो धन संपदा से परिपूर्ण है और वह गुणों में हमेशा द्वेष रखता है, और कह रहे हैं कि प्रोद्गात विस्मित माने पूरी गहराई से, पूरी तरह से जो विस्मृत भूल जाता है, निज माने अपने अधम कर्म वृत्ति माने अधर्म के कार्यों को, अधम कर्म के व्यवहार को पूरी तरह से जो भूल जाता है। ऐसे अगर नीच की दृष्टि में अगर आप आ गए तो समझ लीजिए कि आपको ऊपर वाला ही बचाए, आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। वही कह रहे हैं कि भला कौन सुखपूर्वक रह सकता है कि ऐसे दुष्टों की अगर संगति में, अगर नीच दृष्टि की अगर आप दृष्टि में आ गए, नजर में आ गए, तो फिर आपका भला नहीं हो सकता। और कह रहे हैं कि सुखम आसते कही, कौन भला सुखपूर्वक रह सकता है। इसमें ज्यादा तो व्याख्या करनी है नहीं, फिर आगे चला जाए तो इसमें देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, अखिला खला में कर्मधारय समास है, और क्या है? उद्भासिता अखिला खला यंसा में बहुब्रीहि समास होगा। श्रृंखलस्य में देखेंगे विगता श्रृंखला यस्य बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और प्रागवाद विस्मृत निज अधम कर्म वृत्ति में पूर्व देखेंगे, प्राग जाता में प्राग प्लस जन प्लस कत प्रत्यय मिलकर प्राग जात बना है। विस्मृता, प्राग जात विस्मृता में जो है सुपसुपा समास है। आद्यमान कर्माणि में कर्मधारय समास है। अधमेश कर्मस वृत्तियस्य सा, अधमेश कर्मस वृत्तियस्य सा में बहुब्रीहि समास है। अवाप्त विभवस माने धन प्राप्त किए हुए, अवाप्त विभवा एन सा बहुब्रीहि समास है। गुण दिशा में सद्गुणों से द्वेष करने वाले गुण प्लस दृष्ट प्लस की प्रत्यय मिलकर गुण दिशा बना है। और
गोचर गतई दृष्टि में आ जाने से, अर्थात वश में रहने वाले। गोचर, गो प्लस चर प्लस घा प्रत्यय मिलकर गोचर बना है। गता में देखेंगे गम प्लस कत प्रत्यय मिलकर गता बना है। और छंद कौन सा है? वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद का लक्षण है उगता वसंत तिल का तबजा जगा होगा। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं? 14 वर्ड होते हैं। कह रहे हैं कि तबजा जगा हुआ, तबजा से तगड़ भगड़ जगड़, और फिर जगउगा से जगड़ और 2 गुरुगढ़, मतलब हो जाएगा तगड़ भगड़ जगड़, जगड़ 2 गुरुगढ़ होते हैं। वह जो है वसंत तिलका छंद में है। एक बार इसका वाचन करेंगे। उद्भासिता खिल खलस वृशिंखलस्य प्रोद्गाढ़ विस्मृत निजाधम कर्म वृत्ते दैवादवाप्त विभवस्य गुणद्विषोऽस्य नीचस्य गोचर गतै सुखमास्यते कई। अगले श्लोक का हम अध्ययन करेंगे, 50वें श्लोक का। तो इसका एक बार वाचन करेंगे। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेणा लद्वी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानां, छाएव मैत्री खल सज्जनानां। तो इसमें छंद देखेंगे। छंद जो है उपजात छंद है। अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजात यस्तान। अनंत रोदी रीति लक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजात यस्ता। उपजात छंद को देखेंगे। इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और प्रथम और तृतीय चरण में उपेंद्र बज्जा, और जो है द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है इंद्र बज्जा के लक्षण होते हैं। तो इसमें एक बार फिर से इसका वाचन करेंगे। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेणा लघ्वी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानां। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर दुष्टों और सज्जनों की मैत्री का वर्णन भर्तृहरि महोदय ने इसमें जो है क्या किया है? दुष्टों और सज्जनों की मैत्री का वर्णन किया है। वही कह रहे हैं कि जो जो दुष्टों की मैत्री होती है, आरंभ गुरवी, आरंभ में प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है। प्रारंभ में कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है, और फिर जो बाद में छोटी हो जाती है। प्रारंभ में बड़ी होगी, बाद में छोटी हो जाएगी। यह कैसी मैत्री है? दुष्टों की। जैसे मित्रता होते ही इतना मित्र जैसे हो जाएंगे, समझ लीजिए कि आपके लिए क्या नहीं कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, 2-4 दिन 10 दिन बीता, ये ऐसे हो जाएंगे कि समझ लीजिए कि हम मान लीजिए कि उनमें दोनों में ऐसी हो जाएगी। इस प्रकार से जो है, जो कह रहे हैं कि इस प्रकार से दोनों में हो जाएगा बिगाड़ कि ना तो वो जानते ना तो ये जानते। और जो सज्जनों की मैत्री है लघ्वी पुरा, भाई 2-4 दिन आए देखे ताके, उसके बाद समझे। भाई उनके बारे में हम नहीं जान रहे हैं तो हम नहीं बात कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि लघ्वी पुरा वृद्धि मुपैति। पहले धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बात होना हुआ, और एक दिन इतनी वृद्धि हो गई। पहले कैसे हुई? थोड़ा 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 हुआ, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतनी वृद्धि हो गई सज्जनों की मैत्री की। अब उनकी जो मैत्री इतनी विशाल हो गई, इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि जो है शायद जो है उनका जो ब्लड का रिलेशन जिससे हो उससे कम हो, लेकिन ये मैत्री उससे ज्यादा हो गई। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि दिनस्य पूर्वार्ध, दूसरी लाइन देखेंगे, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, कि दिन के पूर्वार्ध की छाया की तरह। दिन की पूर्वार्ध की छाया जैसे सुबह जो दुष्टों की मैत्री है, सुबह देखेंगे जो छाया होती है बहुत ज्यादा होती है, 7-8 बजे के बीच जो छाया होती है बहुत ज्यादा होती है। फिर धीरे 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 कम होते होते जब 12 बजते हैं तो एकदम कम हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है।
एकदम सूर्य जब सीधे पे आता है एकदम खत्म हो जाती है। तो यह कैसी मैत्री है? खलों की मैत्री है। फिर जो सज्जनों की मैत्री है, कह रहे हैं कि परार्ध भिन्ना, जो परार्ध की छाया है, जो 12 बजे के बाद आती है, धीरे 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 करके, जब वह शाम के 4-5 बजते तक वह कितने होते, बहुत विशाल हो जाता है। मतलब वही कह रहे हैं कि जो दुष्टों की मैत्री होती है वह कैसी होती है? वह जो है शुरुआत में बड़ी होती है, बाद में छोटी होती है। और जो सज्जनों की मैत्री है तो होती है शुरुआत में छोटी होती है, लेकिन बाद में जो है बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो पूर्वार्ध की छाया जो धीरे धीरे पहले बड़ी होती है, बाद में छोटी हो जाती है, और अपराह्न की छाया जो होती है वह पहले छोटी और बाद में बड़ी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से दिन और सज्जनों और दुर्जनों की मैत्री है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। खल सज्जना नाम में देखेंगे, खलाश्च सज्जनास इत खल सज्जना में द्वंद्व समास है। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना में देखेंगे पूर्वार्धश्च परार्धश्च इत पूर्वार्ध परार्ध में द्वंद्व समास है। छाया में, छाया मतलब परछाई होती है। आरंभ गुरुवी, आरंभे गुरुवी, आरंभ गुरुवी सप्तमी तत्पुरुष समास है। छैड़ी में छी प्लस डी प्रत्यय मिलकर छैड़ी बना है। और वृद्धिमती में देखेंगे वृद्ध प्लस मतु प्लस गी प्रत्यय मिलकर वृद्धिमती बना है। और छंद, छंद कौन सा? उपजात छंद है। उपजात छंद का लक्षण है अनंतरोदि रीति लक्ष्म भाजो पादो यदि या उपजात यस्ता। तो इसके बाद अगले श्लोक का वाचन करेंगे। श्लोक संख्या 51 को देखेंगे। मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां दुग्धक धीवर पिशुना निष्कारणम एव बैरिडो जगति। यह जो है किस छंद में है? आर्या छंद में है। आर्या छंद का लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रस्तथा तृतीये चतुर्थके अष्टादश, जैसे अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रस्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। आर्य छंद के में कह रहा है कि प्रथम और तृतीय चरण में कह रहा है कि यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्र तथा तृतीय, कि प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं। और जो द्वितीय चरण में कह रहा है कि अष्टादश द्वितीय में 18 मात्राएं होती है। और पंचदश मात्राएं जो होती, चतुर्थ के पंचदश आर्या, चतुर्थ चरण में जो कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती है। तो वही कह रहे हैं, एक बार फिर से इसका वाचन करेंगे। मृगमीन सज्जनानां तृण जल संतोष विहित वृत्तीनां दुग्धक धीवर पिशुना निष्कारणम एव बैरिडो जगति। जो कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि मृगमीन सज्जनानां, कि मृग मतलब होता है हिरण, और मीन मतलब होती है मछली, और सज्जन मतलब सज्जन व्यक्ति। कह रहे हैं कि जो मृग और मछली और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम। मृग का क्या काम है कि तृण को, वह घास को खाता है, और मछली क्या करती है? जल में रहती है। और कह रहे हैं कि सज्जन जो है संतोष, सज्जन का काम है कि संतोष रहे, कि वह संतोष में रहता है, संतोष से जीवन यापन करता है। लेकिन कह रहे हैं कि इनका जो है लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारणम बैरिडो जगत। लुब्धक मतलब बहेलिया, और धीवर मतलब मछुआरा, और पिशुन मतलब जो है दुष्ट। निष्कारण, बिना कारण की बैरी होते हैं। जो दुष्ट होता है वह सज्जनों से, सज्जन भाई उसका कुछ करते नहीं है, लेकिन वह दुष्ट है, वह सज्जनों का बिना कारण के ही बैरी है। जिस प्रकार से हिरण क्या करता है? हिरण तो घास को खाता है, हरी हरी पत्तियों को खाता है,
तो क्या वह बहेलिये से उसका कोई बैर है? बहेलिये का से कोई बैर नहीं है, लेकिन बहेलिया क्या करता है? वह शिकार हिरण का करता है। शिकार वह हिरण का करता है बिना कारण के। भाई वह हरी पत्तियों तो खा रहा है, उसमें ना तो उसका कुछ जा रहा है ना तो कुछ, लेकिन कह रहा है कि बिना कारण के जिस प्रकार से जो मृग का जो है बैरी शिकारी होता है, मृग का कौन शिकारी कह रहा है, और धीवर, धीवर मतलब मछुआरा, मछली जल में रह रही है, भाई जल में वह उसका काम है, जल में रह रही है, तो मछुआरे से कोई बैर उसका थोड़ी है, मछुआरे से मछली का कोई बैर थोड़ी है। लेकिन क्या कह रहा है कि मछुआरा जो है बिना कारण के वह मछली का शिकार करता है। भाई उसका काम ही है, उसका काम ही है शिकार करना, चाहे कारण बने या न बने। तो वही कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, कि सज्जनों का जो है दुर्जन बिना मतलब के, बिना किसी काम के उनको क्या करना है? उनका काम है बैर करना, उनका काम है कि बैर भाव करना। तो जो है बिना कारण के ही सज्जन अपना रह रहे हैं, संतोष से रह रहे हैं, लेकिन क्या है, आते हुए मान लीजिए थोड़ा सा अब जा रहे हैं, थोड़ा सा धक्का लग गया, दिखाई नहीं दे रहा है, तुरंत जो उसको मार दिए। या जो दुर्जनों का काम है, अरे भाई थोड़ा सा धक्का लग गया तो आप जो है, अगर आप गलती भी मान रहे हैं कि हाँ भाई लग गया है, लेकिन वह क्या करता है? वह तो दुष्ट है, वह क्या किया? तुरंत जड़ दिया बिना सोचे समझे। तो वही कह रहे हैं कि बिना कारण के जिस प्रकार से हिरण जो है, हिरण का बिना किसी दोष के जो है उसका जो शिकार जो है बहेलिया करता है, और मछली का बिना किसी कारण के शिकार कौन करता है? मछुआरा करता है। उसी प्रकार से सज्जनों का बिना किसी कारण के दुर्जन लोग उसमें जो है, दुर्जन जो है बिना कारण के उससे शत्रु बने रहते हैं। इस प्रकार से जो है क्या, जिस प्रकार से हिरण का शिकारी जो है कौन होता है? हिरण का शत्रु कौन होता है? बहेलिया होता है। मछली का शत्रु कौन होता है? मछुआरा होता है। और सज्जनों का शत्रु कौन होता है? दुर्जन होता है। इस पंक्ति में यही कहा गया है। देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में, देखेंगे लुब्धक धीवर पिसुना, शिकारी मल्लाह तथा दुर्जन, लुब्धकश्च धीवरश्च पिसुनश्च इति द्वंद्व समास। फिर देखेंगे तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, कि घास जल और संतोष के आधार पर जीव को पालन करने वाले, क्रीडम चा जलम चा संतोषश्च इति तृण जलम संतोषा में द्वंद्व समास है। वृत्ति में देखेंगे वृत्त प्लस कितनी प्रत्यय मिलकर वृत्ति बना है। विहिता में देखेंगे बी प्लस धा प्लस तत् प्रत्यय मिलकर विहिता बना है। मृग मीन सज्जना नाम, हिरण मछली और शत्रु, मृगास्य मीनाश सज्जनाश इत मृग मीन सज्जना में द्वंद्व समास है। निष्कारणम में बिना किसी कारण के। बैरिड़ा में बैर प्लस इन प्रत्यय मिलकर बैरिड़ा बना है। यह आर्य छंद में है। आर्य छंद का लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्र तथा तृतीय अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्य। एक बार इसका वाचन करेंगे। मृगमीन सज्जना नाम, तृणजल संतोष बृहत वृत्ति नाम, लुब्धक धीवर पिस्ना निष्कारणं बैरिडो जगति। मृगमीन सज्जना नाम, तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम, लुब्धक धीवर पिस्ना निष्कारणं एव बैरिडो जगति। मित्रों, आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।